जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास है। शांति आंटी का सत्संग है। संगत जी, सभी आज के सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज के सत्संग में गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं आप सबके सामने जो सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ, उसके पीछे गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। आज मैं सबसे पहले गुरुजी के जन्म दिवस की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी हर अपने बर्थडे पर मुझे ये सेवा ज़रूर बख्शना, क्योंकि आपके जन्म दिवस पे जो मैं सत्संग साझा कर रही हूँ उसमें आपका वर्णन है, आपकी कृपा का वर्णन है, आपकी ब्लेसिंग्स का वर्णन है जो आपने मुझे ब्लेस करी है। तो गुरुजी, कोई भी गलती या भूल हो तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से ही मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ वो इस बात का गवाह है कि जब महाशिव हमारे प्यारे गुरुजी महाराज किसी का हाथ थामते हैं तो उसकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी परेशानियां, सारे कष्ट कैसे पल भर में दूर कर देते हैं, आपको पता चलेगा। मेरे जीवन में भी एक ऐसा वक्त था जब चारों तरफ अंधेरा और निराशा थी। शरीर बीमारियों का घर बन चुका था और मन में अशांति थी। डॉक्टर्स के चक्कर काट काट कर परिवार थक चुका था। दवाइयाँ तो चल ही रही थी लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। हर तरफ से परेशान थी, हर तरफ से परेशान, पैसों की तरफ से भी, बीमारियों की तरफ से भी, और कोई आराम भी नहीं मिल रहा था। कहते हैं ना कि गुरुजी के पास हम अपनी मर्जी से नहीं जाते, गुरुजी खुद हमें अपने पास बुलाते हैं। और ये सच है संगत जी, आप लाख कोशिश कर लो, आप गुरुजी के पास नहीं जा पाओगे। जब तक गुरुजी की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होगी, तब तक आप गुरुजी के पास नहीं पहुंच पाओगे। गुरुजी के पास आप जब ही पहुंच पाओगे जब गुरुजी की कृपा होगी, जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होगी। संगत जी, मैं भी गुरुजी के पास गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी मर्जी से ही पहुंची थी। जब हमारा सही समय आता है तब हमें दुनिया पूछती है, और जब हमारा बुरा वक्त होता है तब अपने ही दूर हो जाते हैं। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा, तू एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर चल, वहां जाकर देख, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने कहा कि एक बार तू होकर तो आ, तू देखेगी कि वहां पे ना तुझ पे जितनी भी गुरुजी कृपा करेंगे ना, उतने तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। और हम मनुष्य ना संगत जी अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, क्योंकि मैं शुरू से साईं भक्त रही हूँ और साईं बाबा में मेरा पूरा विश्वास रहा है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था वहाँ जाने का। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे मन में ना थोड़े से संयम थे, क्योंकि इंसान जब परेशान होता है ना और बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसका विश्वास भी डगमगाने लगता है। तो मेरे मन में दो चीज़ आ रही थी कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और दोनों चीज़ों की वजह से मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन गुरुजी की असीम कृपा देखिए कि संगत जी, मुझे उन्होंने अपने शरण में, अपने चरण में बुला ही लिया। जैसे ही संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए, मंदिर के दिव्य वातावरण में कदम रखा, मुझे एक अजीब सा सुकून, अजीब सी शांति मिली। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पहले तो मेरा मन ही नहीं था कि मैं जाऊं,
लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के दरबार गई, उनके स्वरूप को देखा, उनके मंदिर में कदम रखा, एक अलग सा सुकून, एक अजीब सी शांति, ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बोझ मेरे सिर के ऊपर से उतर गया हो। ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि मानो अ, कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरे सर पे से हटा हो। जैसे होता है ना संगत जी, भारीपन, हमेशा सर में भारीपन रहता था और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मतलब कोई बहुत बड़ा बोझ मेरे सिर के ऊपर से अलग हटा हो। संगत जी, पिछले कई सालों से थायराइड की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। मुझे थायराइड था और थायराइड की वजह से मेरा शरीर हमेशा थका-थका रहता था। और जब भी संगत जी मुझे थायराइड की प्रॉब्लम रही है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पैरों में इतनी सूजन आ जाती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पैरों में असहनीय दर्द होता था और आप विश्वास नहीं मानोगे, सूजन की वजह से ना मेरा वज़न भी संगत जी इतना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। थायराइड की वजह से बहुत वेट बढ़ गया था। मूड संगत जी हमेशा मेरा खराब रहता था क्योंकि स्वेलिंग बहुत रहती थी और सारा मुंह सूजा रहता था। बिना बात के रोने लगती थी, परेशान रहती थी क्योंकि दिमाग में हमेशा टेंशन बनी रहती थी, क्योंकि संगत जी थायराइड में तो आप जानते हैं कि वेट जो होता है ना, बहुत तेजी से बढ़ता है। बहुत तेजी से मेरा वेट बढ़ रहा था और इस वेट के बढ़ने के कारण ना संगत जी, मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी, आ भी नहीं सकती थी। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, वेट के कारण ना मैं संगत जी ऑटो तक में नहीं बैठ पाती थी, इतना मोटापा था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि यह गोली तो अब पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी और बिना गोली की संगत जी मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। अगर मैंने दवाई बंद करी तो और तेज़ी से मेरा वेट बढ़ रहा था और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी और ये ज़िंदगी तो संगत जी ये लगा लो बिना गोली के अब चलने वाली नहीं थी। बिना गोली और बिना दवाई के मेरा जीवन अधूरा था। लेकिन हमारे गुरुजी तो साक्षात शिव हैं, डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। मंदिर जाने के कुछ ही समय बाद गुरुजी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिलने लगा। गुरुजी हमेशा कहते थे, लंगर प्रसाद कोई आम खाना नहीं है, ये मेरी दिव्य औषधि है। जिसने भी इसे ग्रहण किया है, उसका सारा कष्ट, उसकी सारी बीमारियां, सारे रोग जड़ से खत्म हुए हैं। संगत जी, मेरे को गुरुजी के लंगर प्रसाद के बारे में पहले तो कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे मैं गुरुजी के दरबार धाम जाना शुरू करती रही, वैसे वैसे मुझे गुरुजी के लंगर प्रसाद के बारे में पता चलता रहा और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के लंगर प्रसाद मैंने पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ खाना शुरू किया। शुरुआत में मुझे लगा कि थायराइड में इतनी तेजी सही नहीं है और इतनी सारी चीज़ें भी सही नहीं है जो गुरुजी के लंगर प्रसाद में मिल रही थी। सारा खाना सारा लंगर इस तरीके का था जैसे संगत जी थायराइड में होता है, परहेज बताया जाता है, बिना परहेज का खाना था। मैं इतनी चीज़ें मना नहीं कर पाती थी और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं यही सोचती थी कि इस लंगर को खाने से और ना बीमारियां बढ़ जाएं। शुरुआत में मुझे लगा थायराइड में इतनी चीज़ें मना होती हैं, कहीं लंगर खाने से बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा? लेकिन गुरुजी ने तो ये बात कह रखी है कि वहम से दूर रहो, वहम मत करो। धीरे-धीरे संगत जी मैंने वो लंगर को पूरा फिनिश करना शुरू कर दिया और आप विश्वास नहीं मानोगे, जब-जब मैंने गुरुजी के दरबार लंगर खाना शुरू किया, शरीर की सूजन कम होने लगी। सबसे पहले पैरों से सूजन खत्म हुई। मेरी एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया कि मैं दिन भर बिस्तर पे पड़ी रहती थी। अब घर के सारे काम हँसते-खेलते करने लगी। पहले कोई काम नहीं करती थी, मेड लगी हुई थी और बिस्तर पे ही लेटे रहना, उठ भी नहीं पाती थी संगत जी। बस 2 मिनट उठी, फिर लेट गई, 2 मिनट उठी, फिर लेट गई, लेटना ही था बिस्तर पे। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं घर के हँसते-खेलते सारे काम करने लगी थी। जब कुछ महीनों बाद मैंने अपना थायराइड टेस्ट करवाया, तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए।
मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर्स ने कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? आपकी दवा की डोज आधी करनी पड़ेगी क्योंकि थायराइड है ही नहीं। धीरे धीरे संगत जी जो गोलियां मैं खाती थी वो बंद हो गई। यह कुछ और नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था, चमत्कार था, उनकी ब्लेसिंग्स थी। और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, गुरुजी अनंतम अनंतम आपका शुक्राना कि आपकी ही कृपा से आज मेरा थायराइड पूरी तरह ठीक हुआ है। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हुई हूँ सिर्फ आपकी कृपा से। इस थायराइड की वजह से तो मैं बहुत दुखी परेशान थी। थायराइड की वजह से संगत जी मेरे शरीर का पूरा नक्शा बिगड़ चुका था। और ये थायराइड की बीमारी संगत जी मुझे शादी के बाद से ही लगनी शुरू हो गई थी। शादी के बाद से ना मेरा वेट इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ कि संगत जी 180 केजी मेरा वेट हो चुका था। 180 केजी। डॉक्टर्स का कहना यही था, अगर इतनी तेजी से थायराइड बढ़ेगा ना तो मेरे शरीर और मेरी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। 180 संगत जी मान्य रखता है वेट, आप सोचिए जरा। संगत जी पर ये गुरु जी की कृपा है कि आज मेरा वेट सामान्य है। 80 तक मेरा वेट है। 80 से ना ऊपर जाता ना नीचे जाता। लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी और कम करेंगे। अब मैं जिम भी जाती हूँ गुरुजी की कृपा से। पर संगत जी कहानी यही नहीं ख़त्म होती। थायराइड के साथ साथ मेरे पेट में एक बहुत भयानक प्रॉब्लम रहती थी। मेरा पाचन तंत्र पूरी तरह खराब हो चुका था। थायराइड तो था ही, लेकिन पाचन तंत्र में भी प्रॉब्लम थी। कुछ भी खाती थी तो पेट में तेज दर्द, मरोड़ा, भारीपन शुरू हो जाता था। कई बार तो दर्द इतना आसानियां होता था कि मुझे रात को जागकर संगत जी गुजारा करना पड़ता था। कभी इधर टहल रही हूँ, कभी उधर टहल रही हूँ, कभी सो नहीं पा रही, कभी इस करवट कभी उस करवट, ऐसे ही करती रहती थी। और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, मैं इस पेट की दर्द से भी बहुत परेशान थी। थायराइड तो उस समय था और पेट का दर्द भी। और डॉक्टर्स ने कई तरीके के स्कैन टेस्ट किए। और संगत जी जब डॉक्टर ने बताया कि मेरा पाचन तंत्र खराब है, इसका ट्रीटमेंट चलेगा, महंगी दवाइयाँ दी, लेकिन पेट का दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन प्रतिदिन पेट का दर्द बढ़ना शुरू होता जा रहा था। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस दर्द की वजह से मैं बहुत परेशान थी। और संगत जी कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, बहुत परेशान थी। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरा शरीर जो था ना बीमारियों का घर बन चुका था। एक दिन संगत जी मैं बड़े मंदिर में बैठी थी, मैं आपको बताऊं, और उस दिन मुझे गुरुजी महाराज की आरती करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरे पेट में ना संगत जी बहुत तेज दर्द उठा, बहुत तेज दर्द। मैं बड़े मंदिर में ही थी और दर्द पहले तो संगत जी थोड़ा थोड़ा हुआ। मैंने कहा, भगवान गुरुजी अब आपके दरबार में हो, देखो या तो उठा लो या ठीक कर लो आज। और मैं वहीं बैठी बैठी संगत जी अपने मन को कहने लगी कि चिंता मत कर, गुरुजी हैं, गुरुजी के दरबार में हूँ मैं। लेकिन दर्द संगत जी धीरे धीरे इतना तेज हो गया कि मैं दर्द की वजह से तड़प रही थी, बहुत तेज। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। दर्द इतना था संगत जी कि और कोई बार होता ना तो ये लगा लो बर्दाश्त से बाहर था। इतना भयानक दर्द था, बहुत भयानक। लेकिन मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और मन ही मन कहा, गुरुजी अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। आप तो सब जानते हो, लाज रख लो गुरुजी महाराज, मेरी लाज रख लो। ये दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरुजी, मैं इस दर्द को और ज्यादा नहीं झेल सकती। अब आप जानो, आपका काम जाने, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया। उसी दिन लंगर प्रसाद में मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जो डॉक्टर्स ने मुझे खाने से सख्त मना किया था। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी हमें वही चीजें देते हैं जो हमें नहीं खानी होती। और मेरे को सख्त मना थी वो चीजें खाने के लिए, लेकिन गुरुजी के लंगर प्रसाद में मुझे वही चीजें मिली जो मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन गुरुजी का हुक्म समझकर मैंने उस प्रसाद को लेकर खा लिया। मैंने उस लंगर प्रसाद के लिए मना नहीं किया, मैंने उस लंगर को बड़ी श्रद्धा भाव से खाया। मैं दर्द से तड़प रही थी,
बस मैंने वहाँ किसी संगत को नहीं कहा, सिर्फ गुरुजी को कहा, यहाँ तक अपने हस्बैंड को भी नहीं कहा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, वह लंगर प्रसाद खाते ही मेरे पेट में एक अजीब सी ठंडक पड़ी। एक अजीब सी ठंडक जैसे ही पड़ी और जैसे किसी ने जलते हुए अंगारे में पानी डाल दिया, और इतना ठंडक मुझे महसूस हुआ। घर आके मेरा पेट पूरी तरह साफ हो गया। मैं घर आते ही वॉशरूम गई, और घर आते ही संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा पूरा पेट साफ हो गया। उसके बाद आज तक मुझे पेट में दर्द दोबारा नहीं हुआ। जो पेट सालों की दवाइयों से ठीक नहीं हुआ था, वह गुरुजी के एक लंगर प्रसाद से हमेशा के लिए ठीक हो गया। गुरुजी ने मेरे शरीर के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए और मुझे एक नया स्वस्थ जीवन बख्शा। संगत जी, गुरुजी ने न सिर्फ मेरी बीमारियां दूर की, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। गुरुजी से जुड़ने के बाद आज मेरे घर का माहौल, जो पहले हमेशा तनावपूर्वक रहता था, परेशानियों में रहता था, मेरे हस्बैंड भी दुखी रहते थे, अब बेहद शांत और खुशहाल हो गया है। घर में बरकत बढ़ गई है। जो काम सालों से अटके हुए थे, वे अपने आप बनने लगे। और संगत जी, मैं सबसे कहती हूँ कि गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ और मेरा मन घबराता है, तो मैं गुरुजी के स्वरूप से चंदन के दिव्य खुशबू को लेके अपने माथे पे लगाती हूँ। यह खुशबू इस बात का एहसास कराती है कि घबरा मत पुत्र, मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी, मैं जानती हूँ कि गुरुजी की अनंत कृपा मुझ पे रही है। सत्संग के अंत में मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि गुरुजी से कुछ मांगो मत। उन्हें सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बस उन पे अटूट विश्वास रखो। उनके लंगर प्रसाद, जल प्रसाद को पूरी श्रद्धा भाव से खाओ, और गुरुजी आपकी झोलियों में खुशियाँ भर देंगे। आज मेरा पूरी परिवार गुरुजी के चरणों में नमस्तक होता है और हर श्वास के लिए गुरुजी का शुक्राना करता है। जय गुरुजी महाराज।